दोस्तों नमस्कार और जय हिंद। स्वागत है आपका भारत वर्सेस दक्षिण अफ्रीका पहले टेस्ट के तीसरे दिन की उस तूफानी हाइलाइट्स में, जहां ईडन गार्डन्स की पिच अब पूरी तरह से राक्षस बन चुकी थी। दरारें इतनी खुली हुई कि हर गेंद पर धूल के बादल उड़ रहे थे। कभी एक्स्ट्रा बाउंस तो कभी गेंद घुटनों पर आकर रेंग रही थी। बल्लेबाजों के लिए यह किसी हॉरर मूवी से कम नहीं था और यह सब कुछ सुबह सुबह ही शुरू हो गया था, जब सूरज की पहली किरणें ईडन गार्डन्स के विशाल स्टेडियम पर पड़ी। तिरंगे लहरा रहे थे, दर्शक अपनी सीटों पर बैठे हुए थे, हाथों में बैनर थे जिन पर लिखा था बुमराह का कहर और कुलदीप का जादू। और जैसे ही डेल स्टेन ने घंटी बजाई, पूरा स्टेडियम गूंज उठा। सुबह 9 बजे डेल स्टेन ने घंटी बजाई और खेल शुरू होते ही अक्षर पटेल ने गेंद थामी। स्लिप और शॉर्ट लेग पर फील्डर तैनात थे और जैसे जैसे तीसरे दिन का खेल आगे बढ़ा, पिच पर क्रैक्स और ज्यादा खुलते जा रहे थे और स्पिन गेंदबाज पूरी तरह बल्लेबाजों पर हावी हो चुके थे। ये पिच अब किसी जंग का मैदान बन चुकी थी, जहां हर गेंद एक हथियार थी। और दक्षिण अफ्रीका ने अपनी दूसरी पारी 93 रनों से 7 विकेट पर शुरू की। टेम्बा बावुमा और कॉर्बिन बॉश क्रीज पर थे। पहले आधे घंटे में दोनों ने संभलकर बल्लेबाजी की, अपना समय लिया और बीच बीच में अच्छे शॉट्स खेले। लेकिन भारत के गेंदबाज अलग लय में थे। कुलदीप और जडेजा की फिरकी तो जैसे जादू बिखेर रही थी। और यह सब कुछ सुबह के ठंडे मौसम में हो रहा था, जहां ओस की बूंदें अभी भी पिच पर चमक रही थीं। लेकिन जैसे ही सूरज ऊपर चढ़ा, पिच और ज्यादा खतरनाक हो गई। 36वें ओवर की पहली गेंद पर अक्षर ने बॉश को फ्लाइटेड डिलीवरी दी। बॉश ने सॉफ्ट हैंड से स्क्वायर लेग के फील्डर के पास नजदीक से सिंगल चुराया। यह सिंगल इतना महत्वपूर्ण था क्योंकि यह दबाव को थोड़ा कम कर रहा था। फिर 36वें ओवर की चौथी गेंद पर अक्षर ने स्लाइडर फेंकी जो लेग स्टंप की तरफ जा रही थी। इस गेंद पर बावुमा फॉरवर्ड डिफेंस करने गए थे, लेकिन गेंद पैड पर लगी और जोरदार अपील, लेकिन अंपायर ने नॉट आउट कहा। लेकिन इस पर भारत ने रिव्यू नहीं लिया क्योंकि बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा था। लेकिन उन पर अब दबाव लगातार बढ़ रहा था और यह दबाव ऐसा था कि हर गेंद पर बल्लेबाज की सांसें थम जाती थीं। 38वें ओवर की 5वीं गेंद पर जडेजा ने बॉश को स्ट्रेट लाइन में गेंद दी जो लेग की तरफ ड्रिफ्ट हुई। बॉश ने रोल करके बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर करारा स्वीप मारा। गेंद बाउंड्री की रफ्तार पकड़कर 4 रन के लिए चली गई। स्टेडियम में साउथ अफ्रीकी फैंस की तालियां गूंजी और ये तालियां इसलिए क्योंकि ये चौका दक्षिण अफ्रीका को थोड़ी राहत दे रहा था। लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। 41वें ओवर की पहली गेंद पर कुलदीप यादव ने बॉश को शॉर्ट एंड वाइड गेंद दी, जिस पर बॉश ने बैकफुट पर जाकर कट शॉट लगाया। गेंद स्क्वायर पर फील्डर के सामने से निकलकर बाउंड्री तक पहुंची और दक्षिण अफ्रीकी को एक बहुमूल्य चौका मिला। लेकिन असली तूफान तो 47वें ओवर की पहली गेंद पर आया, जब जसप्रीत बुमराह ने मैजिक बॉल फेंकी जो अच्छी लेंथ पर पडिडी डीएच कर कॉर्बिन बॉश के करीब आई। कॉर्बिन बॉश को बाउंस की उम्मीद थी, लेकिन गेंद इतनी लो रही कि वे लेजी शॉट खेल गए और उनके ऑफ स्टंप की गिल्लियां उड़ गईं। कॉर्बिन बॉश 37 गेंदों पर 25 रन बनाकर बोल्ड हो गए और इसी के साथ दक्षिण अफ्रीका को 8वां झटका 135 रनों पर लगा। बॉश को लगा किस्मत ने साथ छोड़ दिया, लेकिन बुमराह की वो गेंद तो किसी जादू से कम नहीं थी और यह जादू ऐसा था कि पूरा स्टेडियम बुमराह के नाम से गूंज उठा। अब बावुमा अकेले लड़ रहे थे। 49वें ओवर की तीसरी गेंद पर बुमराह ने शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ गेंद डाली और उस गेंद पर बावुमा लेट हो गए और गेंद बैट के अंदरूनी किनारे से लेग स्टंप के पास से निकलकर बाउंड्री तक पहुंची। स्ट्रीकी चौका, लेकिन बावुमा की टेस्ट करियर की 26वीं 50 पूरी और इसी के साथ मैच की पहली हाफ सेंचुरी दक्षिण अफ्रीका के कप्तान के नाम रही। स्टेडियम में तालियां बजीं, लेकिन भारतीय फैंस जानते थे कि अभी खेल बाकी है और ये तालियां इसलिए क्योंकि बावुमा ने अकेले दम पर लड़ाई लड़ी थी। 53वें ओवर की तीसरी गेंद पर सिराज ने हार्मर को एंगल्ड इन गेंद डाली जो निप बैक हुई। हार्मर ने कोई शॉट नहीं खेला, ऑफ स्टंप आधी उखड़ गई और पूरी तरह टूटकर बिखर गई। साइमन हार्मर 20 गेंदों पर 7 रन बनाकर बोल्ड हुए और इसी के साथ दक्षिण अफ्रीका 9 विकेट पर 119 रन पर थी। और फिर 54वें ओवर की पहली गेंद पर सिराज ने परफेक्ट यॉर्कर डाली जिस पर महाराज के जूते पर लगी और यह देखकर अंपायर ने तुरंत उंगली उठा दी। हालांकि बल्लेबाज ने रिव्यू लिया, लेकिन बॉल ट्रैकिंग ने दिखाया कि केशव महाराज के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है और थर्ड अंपायर के फैसले के साथ ही केशव महाराज 3 गेंदों पर 0 रन बनाकर एलबीडब्ल्यू हुए। दक्षिण अफ्रीका की दूसरी पारी 54 ओवर में 153 रनों पर सिमट गई। लीड सिर्फ 124 रन की थी और बुमराह, कुलदीप, जडेजा और सिराज ने मिलकर तबाही मचा दी। और यह तबाही ऐसी थी कि दक्षिण अफ्रीकी ड्रेसिंग रूम में सन्नाटा पसरा हुआ था। अब भारत को जीत के लिए 124 रनों का लक्ष्य हासिल करना था।
लेकिन पिच पर अब गेंद किसी भी तरफ जा रही थी। भारत की दूसरी पारी शुरू होते ही मार्को जानसेन ने तूफान मचा दिया और यशस्वी जायसवाल क्रीज पर आए और उनकी पारी की तीसरी गेंद पर ही जानसेन ने इन स्विंगर डाला। गेंद लेट स्विंग हुई और गेंद जायसवाल के बल्ले के किनारे पर लगी और जोरदार अपील हुई और गेंद वेरेने के दस्तानों में समा गई। यशस्वी जायसवाल 4 गेंदों पर 0 रन बनाकर कैच आउट हुए। भारत 0 रन पर एक विकेट खो चुका था और इस विकेट के साथ ईडन गार्डन्स में पिन ड्रॉप सन्नाटा छा गया। और फिर तीसरे ओवर की पहली गेंद पर जानसेन ने एक और शानदार गेंद फेंकी जो बैक ऑफ लेंथ से बाउंस हुई। केएल राहुल पूरी तरह सरप्राइज रह गए और अटपटी पोजीशन में आए जिसपे बैट लगा और वेरेने ने राइट की तरफ डाइव लगाकर शानदार कैच लपक लिया। राहुल 6 गेंदों पर 1 रन बनाकर कैच आउट और अब भारत 1 रन पर 2 विकेट खो चुका था और प्रभावी रूप से 3 डाउन, क्योंकि गिल चोटिल थे, क्योंकि उनका मैदान पर आना मुश्किल लग रहा था और उनकी कमी भारतीय टीम को खलने लगी थी। स्टेडियम में सन्नाटा और गहरा गया, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर और ध्रुव जुरेल क्रीज पर आए। स्टेडियम में सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन ध्रुव जुरेल और वॉशिंगटन सुंदर फिर से क्रीज पर खड़ी डिहरे थे और तीसरे दिन के पहले सेशन का खेल खत्म होने तक भारत 10 रन पर 2 विकेट गंवा बैठा था और भारत को जीत के लिए अभी भी 114 रन चाहिए और 7 विकेट बाकी थे। और ये 10 रन भी इतनी मुश्किल से आए थे कि हर सिंगल के लिए बल्लेबाजों को जान लगानी पड़ रही थी। पिच पर अब हर गेंद एक नई चुनौती थी। कभी गेंद ऊपर उछलकर बल्लेबाज के हेलमेट को छूने को तैयार, तो कभी नीचे रहकर पैड पर लगने को आतुर और दर्शक अपनी सीटों से हिल भी नहीं पा रहे थे। हर गेंद पर सांसें थमी हुई थीं और कमेंट्री बॉक्स में भी कमेंटेटर्स बार बार कह रहे थे कि ये पिच अब बल्लेबाजों के लिए नर्क बन चुकी है और भारतीय फैंस की धड़कनें तेज हो रही थीं क्योंकि 114 रन अभी भी दूर लग रहे थे। लेकिन वॉशिंगटन सुंदर और ध्रुव जुरेल ने संभल कर खेलना शुरू किया। दोनों ने सिंगल डबल लेकर स्ट्राइक रोटेट की और कभी कभी डिफेंस में इतना कॉन्फिडेंस दिखाया कि दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाज भी परेशान हो गए। और ये सब कुछ सुबह के सेशन में हो रहा था, जहां सूरज की गर्मी बढ़ रही थी और पिच और ज्यादा क्रैकी हो रही थी और हर ओवर के बाद फील्डिंग कोच गौतम गंभीर ड्रेसिंग रूम से इशारे कर रहे थे कि संभल कर खेलो, कोई जल्दबाजी नहीं। और ये रणनीति काम कर रही थी क्योंकि भारत ने धीरे धीरे स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाया और दर्शकों ने भी अब थोड़ी राहत की सांस ली, लेकिन जानते थे कि अभी लंबा सफर बाकी है। और जैसे ही लंच का समय नजदीक आया, दोनों बल्लेबाजों ने और ज्यादा सतर्कता बरती और लंच तक भारत ने 35 रन पर 2 विकेट का स्कोर बनाया। 2 अब भी 89 रन चाहिए थे और 7 विकेट बाकी थे। और लंच के बाद का सेशन तो और भी खतरनाक होने वाला था क्योंकि पिच अब और ज्यादा टूट चुकी थी और स्पिनरों का कहर बढ़ने वाला था। लेकिन भारतीय टीम की मानसिकता मजबूत थी और फैंस का जोश भी कम नहीं था। हर चौके पर तालियां, हर विकेट बचाने पर चीयर्स और यह माहौल ऐसा था कि पूरा स्टेडियम एक परिवार की तरह एकजुट हो चुका था। और अब सभी की नजरें चौथे दिन पर टिकी थीं, जहां भारत को बस 89 रन और चाहिए थे, लेकिन 7 विकेट बाकी थे और पिच अभी भी राक्षस बनी हुई थी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत तीसरे दिन सुबह ही मैच खत्म कर देगा या दक्षिण अफ्रीका कोई चमत्कार करेगा? कमेंट में बताओ। वीडियो को 10,000 लाइक्स का टारगेट पूरा करो, चैनल सब्सक्राइब करो। कल मिलते हैं फिनाले की हाइलाइट्स के साथ। जय हिंद, भारत माता की जय।